प्रथम श्वेत अमेरिकी विदेश मंत्री कोलिन पावेल का निधन हो गया है। ट्रेल ब्लेजिंग सैनिक और राजनयिक कोलिन पावेल का कोविड-19 की जटिलताओं से मृत्यु हो गई है। उन्होंने डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों की सेवा की थी, लेकिन उनकी स्टर्लिंग प्रतिष्ठा हमेशा के लिए दागदार हो गई जब उन्होंने 2003 में इराक में अमेरिकी युद्ध को सही ठहराने के लिए दोषपूर्ण दावे किए। वह 84 वर्ष के थे। वह 2001 में राज्य सचिव के रूप में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के प्रशासन में शामिल हुए। वह विश्व मंच पर अमेरिकी सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति थे। भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका ने चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने का निर्णय लिया है। पिछले साल अब्राहम समझौते के बाद अमेरिका, इजराइल और यूएई के बीच चल रहे सहयोग पर चतुर्भुज का निर्माण हुआ। इस क्वाड ग्रुपिंग ने आर्थिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच स्थापित करने का फैसला किया था और मध्य पूर्व और एशिया में आर्थिक और राजनीतिक सहयोग का विस्तार करने वाली संयुक्त बुनियादी ढांचे परियोजनाओं की संभावनाओं पर चर्चा की थी। श्रीलंका के पहले टेस्ट कप्तान बंदुला वर्णपुरा का निधन हो गया है। वह 68 वर्ष के थे। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 1982 में इंग्लैंड के खिलाफ श्रीलंका के पहले टेस्ट के दौरान कप्तानी की और 3 टेस्ट खेले, जिसमें कुल मिलाकर 12 की औसत से 96 रन बनाए। उन्होंने 12 एकदिवसीय मैच भी खेले हैं, जिसमें उन्होंने 15 की औसत से 180 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के जेम्स पैटिंसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वह फिटनेस के मुद्दे के कारण एशेज श्रृंखला के लिए दौड़ में नहीं होंगे। 31 वर्षीय खिलाड़ी 21 टेस्ट और 15 एकदिवसीय मैच खेल चुके हैं। हालांकि घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। दिसंबर 2011 में ब्रिस्बेन में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिशेल स्टोक और डेविड वार्नर के साथ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने के बाद पैटिंसन ने अपने कैरियर में 81 टेस्ट विकेट और 16 वनडे विकेट लिए हैं। उनका आखिरी टेस्ट जनवरी 2020 में सिडनी में न्यूजीलैंड के खिलाफ था, जबकि उन्होंने आखिरी बार सितंबर 2015 में इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में एक दिवसीय मैच खेला था। इंडियन वेल्स में आयोजित 2021 बीएनपी प्रीबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट का आयोजन 4 से 18 अक्टूबर 2021 तक इंडियन वेल्स, कैलिफोर्निया, यूएसए में किया गया था। यह पुरुषों के बीएनपी प्रीबास ओपन के 47वें संस्करण और महिलाओं के बीएनपी प्रीबास ओपन के 32वें संस्करण का प्रतीक है। विजेताओं की सूची नीचे दी गई है। कैमरून नोरी ने 2021 बीएनपी प्रीबास ओपन में पुरुषों एकल खिताब जीतकर अपना पहला एटीपी मास्टर 1000 जीता है। पीला बडोसा ने महिला एकल खिताब जीतने के लिए विक्टोरिया अजेरेंका को हराया।
इलिस मर्टेस ने महिला युगल खिताब जीता। जॉन पियर्स और फिलिप पोलसैक ने मैच डबल का खिताब जीता है। दिव्या दत्ता की स्टार इन माई स्काई सीरीज से एक नई किताब आई है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित यह किताब 25 अक्टूबर 2021 को जारी की जाएगी। अपनी नई किताब में दिव्या दत्ता ने बॉलीवुड के कुछ दिग्गजों के साथ अपने अनुभव साझा किए हैं जिन्होंने उनके फिल्मी कैरियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। CII ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किया है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का फोकस विषय भविष्य के निर्माण के लिए ड्राइविंग प्रौद्योगिकियों हम सभी भरोसा कर सकते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष TV नरेंद्रन और भारतीय उद्योग परिषद के संस्थापक स्थापना हुई 1895 के अंदर। भारतीय उद्योग परिषद के महानिदेशक है चंद्रजीत बैनर्जी। भारतीय उद्योग परिसंघ का मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत के अंदर। इक्वाडोर ने अपराध की लहर पर आपातकाल की घोषणा की है। इक्वाडोर के राष्ट्रपति गुलेर्मो लासो ने हिंसक ड्रग अपराध में वृद्धि के कारण दक्षिणी अमेरिका देश में 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति लासो ने मादक पदार्थों की तस्करी और खपत को हत्याओं, घरेलू चोरी, वाहनों और सामानों की चोरी और तस्करी में वृद्धि के पीछे मुख्य चालक के रूप में इंगित किया है। इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो। इक्वाडोर की मुद्रा है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। इम्तियाज अली बने रूसी फिल्म महोत्सव के एम्बेसडर। निर्देशक निर्माता इम्तियाज अली को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उत्सव के हिस्से के रूप में विभिन्न शैलियों की 10 उल्लेखनीय रूसी फिल्मों का भारतीय दर्शन के लिए 16 अक्टूबर से 27 नवंबर तक डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर प्रीमियर किया जा रहा है। रूस और भारत ब्रिक्स के माध्यम से छायांकन के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं। नाबार्ड की अनुषंगी नवसंरक्षण ने 1000 करोड़ रुपए के क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना की है। नाबार्ड के अध्यक्ष है GR चिंताला। नाबार्ड की स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 के अंदर और नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में। 2021 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत 71वें स्थान पर है। भारत के रैंक डिफरेंट इंडेक्स 2021 की सूची आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 121वां, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 139वां, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 40वां, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 142वां, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 43वां, विश्व शांति सूचकांक 135वां, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 20वां, वैश्विक निर्माण जोखिम सूचकांक दूसरा, ग्लोबल इंडेक्स इनोवेशन इंडेक्स 46वां, हैनेल पासपोर्ट इंडेक्स 90वां और वैश्विक भूख सूचकांक में 101वां स्थान भारत का है। बाला सुब्रमण्यम बने AMFI के नए अध्यक्ष। वह कोटक म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक नीलेश साहा की जगह लेंगे। बाल सुब्रमण्यम आदित्य बिड़ला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। इस बीच एडलवाइज AMC की MD और CEO राधिका गुप्ता को AMFI का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया की स्थापना 22 अगस्त
1995 में और इसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर। कुंग फू नन ने यूनेस्को का मार्शल आर्ट्स शिक्षा पुरस्कार 2021 जीता है। बौद्ध धर्म के ट्रुकम्पा संप्रदाय के जाने माने कुंग फू नन ने हिमालय में लैंगिक समानता की उनकी बहादुरी और वीरता गतिविधियों के लिए यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट्स शिक्षा पुरस्कार 2021 जीता है। नन युवा लड़कियों को मार्शल आर्ट के माध्यम से अपना बचाव करने, आत्मविश्वास बनाने और अपने समुदाय में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाती है। पीएम मोदी ने यूपी में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। हवाई अड्डे का निर्माण भारतीय विमानपोत प्राधिकरण द्वारा 260 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया गया है। इसके अलावा इसका उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा रनवे है। यह कुशीनगर में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण की यात्रा के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ यात्राओं की सुविधा प्रदान करेगा। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन उन बहादुर पुलिसकर्मियों को याद करने और सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने कर्तव्य की पंक्ति में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। पुलिस स्मृति दिवस 1959 में उस दिन की याद दिलाता है जब लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीनी सैनिकों द्वारा 20 भारतीय सैनिकों पर हमला किया गया था, जिसमें 10 भारतीय पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी और 7 कैद हो गए थे। उस दिन से शहीदों के सम्मान में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो थे आज की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे थे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहता है। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।